अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से इस साल हज पर आने वाले तमाम हुज्जाज इकराम को दी गई सख्त हिदायत। कहा कि हुज्जाज इकराम के हज के वीज़े ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अपने अपने मुल्क हो जाए रवाना, गैर कानूनी रुकने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ जर्मन में एहतजाज रहा जारी, मगर इस एहतजाजियों को रोकने के लिए जर्मन की पुलिस भी इसराइली पुलिस की तरह जालिमाना रवैया कर रही है। इख्तियार बिलखुसूस मुसलमानों को किया जा रहा है ज़दुकोब। जालिम इसराइल की जानिब से लगातार गाजा पर हमले हैं जारी। इसी ज़िम्न में शहदा की तादाद में हो रहा है इजाफा। इसराइल के किए गए हमलों में 2 दिन में 80 अफराद हुए शहीद, 100 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी। फलस्तीनियों के मजालिम को बर्दाश्त करते हुए आखिरकार यमन की हूसी फौज और दीगर इस्लाम पसंद अफराद की भारी तादाद उठ खड़ी हो गई इसराइल के खिलाफ। जालिम इसराइल को जबरदस्त जवाब देने के लिए फलस्तीन को भी लगाया नारा। अमेरिका में जारी सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान बाइडन के हट जाने पर आलमी दुनिया के रहनुमाओं ने इस फैसले को बेहतर इक़दाम दिया करार। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के रास्ते हो गए और भी आसान। एक फलस्तीनी हामी खातून एक टीवी प्रोग्राम के दौरान बाइडन और जालिम नेतन्याहू को एक साथ टीवी पर देखकर हो गए बरहम और इसी बरहमी का गुस्सा निकाला अपनी टीवी पर। दोनों शैतानों को एक साथ टीवी पर देखकर टीवी को कर दिया तहस नहस। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही जालिम इसराइली खिंजीरों पर दिखाए अपने अजाब की इबरत। मजलूम फलस्तीनियों पर जाबिराना जुल्म करने वाले इसराइली खिंजीर फोर्स की कब्रों से निकलने लगा धुआं। इस वीडियो के ट्विटर अकाउंट पर खुद इसराइल ने किया शेयर। जैसी करनी वैसी भरनी, इस वीडियो को देखकर ईमान वालों के दिलों को मिली ठंडक। इस्लामी ममालिक के बेपरवाह रहनुमा देख रहे हैं इन तमाम मनाजर को अपनी आंखों से। गाजा में मौजूद मजबूर और बेकस लोग जमीन पर गिरे हुए पानी को भी जमा कर रहे हैं पीने के लिए। न दाना न पानी, मैदान करबला की यादें हो रही है ताज़ा। इंडिया के बेशतर रियासतों में मानसून के मौसम ने रख दिया हिलाकर सबको। मुंबई, आसाम, बेंगलुरु और दीगर मकामात पर मूसलाधार बारिशों का एक हफ्ते से सिलसिला है जारी। ऐसी बारिशों की वजह से कई मसाइल पर पड़ रहा है असर। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2024 और 2025 का सालाना बजट कर दिया पेश। 45,07,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इस पेश किए गए बजट से अपोजिशन हुई मायूस। मरकजी मोदी सरकार ने पेश किए गए नए बजट में सिर्फ एनडीए को मजबूत करने वाले 2 इत्तेहादियों को यानी रियासत आंध्र प्रदेश और बिहार को ही दिया जबरदस्त तोहफा। बिहार को 47,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए के बजट का दिया तोहफा। आज बजट पेश करने के बाद इंडिया अलायंस के तमाम लीडरान ने इस बजट को खाली पोटली का दिया नाम। कहा कि इस बजट से मुल्क का नहीं होगा कोई भी फायदा। मोदी ने सिर्फ अपने 2 बड़े इत्तेहादियों को ही किया खुश, बाकी रियासतों की आवाम को किया नजरअंदाज। सालाना बजट में फोन और चार्जर को सस्ते करने और ड्यूटी कस्टम में भी कमी का किया ऐलान। इंडिया में आवाम को नए नए फीचर्स के फोन इस्तेमाल करने में होगी सहूलत। इससे फोन कंपनियों को भी होगा फायदा हासिल। इंडिया के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज सदन में पेश किए जाने वाले सालाना बजट पर खुशी और इत्मीनान का किया इजहार। कहा कि इस बजट से भारत में कई शोबों को मिलेगी तरक्की, करोड़ों बेरोजगार अफराद को मिल सकती है नौकरियां। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में तेलंगाना का कोई उम्मीद वाला बजट ना दिए जाने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अफसोस का किया इजहार। कहा कि नीतीश और बाबू को ही मोदी ने दिया इत्तेहाद करने का तोहफा। तेलंगाना रियासत के मोइनाबाद में जालिम लैंड ग्राबर्स ने कदीम मस्जिद को रातों रात कर दिया शहीद। इत्तला मिलने के बाद मकाम में वाक़े पर मुसलमानों की बड़ी तादाद और मजलिस के कई लीडरान ने पहुंचकर किया एहतजाज। बादअज़्ज़ा इस वाक़े की इत्तला मिलते ही असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद दोबारा उसी मकाम पर मस्जिद को तामीर करने का कर दिया आगाज। फिर एक बार आपके चेहरे पर आएगी मुस्कुराहट, क्योंकि मार्केट में फिर एक नया नमूना बाबा आया नजर। झूले शाह बाबा खुद की हालत झूले की तरह रखकर अपने अंधे भक्तों का झूले पर बैठकर कर रहे हैं इलाज। रोजाना एक नए नमूने बाबा की चल रही है अच्छी खासी दुकान। रोजाना अंधे भक्तों के बाबाओं के नए हर गली नुक्कड़ पर चल रही है दुकान। फिर एक अजीब व गरीब हरकत करते हुए एक नया बाबा आया नजर। ये बाबा कुत्ते की तरह जबान निकाल कर अपने अंधे भक्तों का कर रहे हैं इलाज और जीते जी बना ली फूलों की कबर। ऐसे बाबाओं का जबरदस्त चल रहा है काम कारोबार। नौकरी ना करने वाले ऐसे बाबाओं से करें राबता। बड़े दिनों के बाद साबिक वजीर आला केसीआर अपने बचे हुए पार्टी लीडरान के साथ आए नजर। केसीआर तेलंगाना भवन में पार्टी अरकान के साथ पार्टी के अहम मामलात पर की खुसूसी गुफ्तगू। राजेंद्र नगर की क्राइम टीम और सीसीएस की टीम ने आदि सारिकों की टोली को कर लिया गिरफ्तार। 6 स्नैचर्स की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूका माल को भी कर लिया बरामद। इस मामले पर डीसीपी राजेंद्र नगर श्रीनिवास ने मीडिया को बताई तफसीलात। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।